हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 यानी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक व्यू अगर आप उस पर डाल लेते हैं, छोटी सी वीडियो 2-3 मिनट की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हमको मेन मोटी क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें हमको इसमें करनी है। अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स पर आ जाते हैं, दैट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन। अब हम टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि वो डिवीजन करता है या नहीं करता है। अगर डिवीजन कर रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर डिवीजन नहीं करता है तो हम लोग बोलते हैं उसको परमानेंट टिश्यू। प्लांट में होता क्या है? प्लांट जो है कुछ ही रीजन में, प्लांट की बॉडी के कुछ ही रीजन में ही हमारी ग्रोथ होती है, जहां पर डिवीजन होता है। ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेम। दरअसल ग्रीक वर्ड में हम लोग मेरिस्टेम बोलते ही हैं टू डिवाइड, जहां पर डिवीजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेम। ये जो मेरिस्टेम होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम और एक होता है, पहले मैंने सब कैटेगरी किया इसकी, एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम होता है जो रूट टिप और शूट टिप पर पाया जाता है। ऐसे समझिए कि अगर ये हमारा एक प्लांट है कोई, ये मैंने ग्राउंड लेवल बना दिया है, तो जो रूट होगी उसकी जो टिप पर जो टिश्यू पाए जाएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ग्रुप ऑफ सेल जो रूट टिप पर पाए जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन रूट में क्या खास बात होती है कि रूट कैप भी पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर रूट कैप पाए जाते हैं, ताकि जब हमारी रूट सॉइल के अंदर इंटर करे तो उसको कोई भी हार्म ना पहुंचे। जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं बिल्कुल दूर, शूट टिप पर पाए जाते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के पास पाए जाएंगे, जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट पर पाए जाते हैं। अब होता क्या है, हमारा कुछ टिश्यू, कुछ मेरिस्टेम हमारे पाए जाते हैं नोड के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम नोड पर पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? खास तौर से ग्रासेस फैमिली में जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो ग्रास के कुछ पार्ट को रिमूव कर देते हैं, तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं रिमूव्ड पार्ट को रीजनरेट करते हैं। जो पार्ट रिमूव हो गया है उसी को रीजनरेट करने में इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करते हैं। अब जब हमारा प्लांट ग्रो कर रहा होता है, लीफ का फॉर्मेशन हो रही होती है, स्टेम का फॉर्मेशन होता है, तो कुछ सेल, मेरिस्टेम के कुछ सेल्स पीछे रह जाते हैं जो फॉर्मेशन करते हैं एक्सिलरी बड का। एक्सिलरी बड जो एक्सिल ऑफ लीफ में पाई जाती है, इससे हमारा फ्लावर भी बन सकता है, इससे हमारी ब्रांच भी बन सकती है। जो बड होती है, एक्सिलरी बड जो होती है, या मान लीजिए कोई ऐसे हमारी लीफ जा रही होती है, ये हमारी कोई लीफ है और यहाँ पर जो बड पाई जाती है इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। यहाँ से फ्लावर भी एराइज हो सकता है, यहाँ से ब्रांच भी एराइज हो सकती है। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, या ग्राउंड टिश्यू आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए, प्राइमरी बॉडी का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन तो हमारे पास कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो इसके बाद, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद बनते हैं। प्लांट की बॉडी में प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। दरअसल वो स्टेम हो चाहे रूट हो, उसमें उसको वुड में कन्वर्ट करते हैं। जो स्टेम है उसको वुडी एक्सिस में कन्वर्ट कर देते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए। इसी को लेट भी आते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसको हम सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। हमारे पास इसका एग्जाम्पल होता है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम
और कॉर्क कैम्बियम, जबकि एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, बहुत सारे टिश्यू हम पढ़ेंगे जो सब के सब होते हैं प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए हम इसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं और इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो कि अराइज होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, इपिडर्मल टिश्यू या डर्मल टिश्यू, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ही अंतर्गत। आगे इसमें अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।